मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बात करते हैं यूपी की। आपकी जो स्टेट मेरिट लिस्ट है एंड आपकी सीट मैट्रिक्स है, अभी तक नहीं आई है। इसको लेके बहुत से मैसेजेस एंड फोन कॉल्स हो जाते हैं और मैं बताते बताते परेशान हो गया हूँ। मैं ये चीज़ें समझ सकता हूँ, जेन्युइन चीज़ें, क्योंकि 1.5 हफ्ता हो गया है और इन लोगों ने कोई अपडेट नहीं किया है। कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ये लोग हैं या कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारे यहाँ भारत में काम होता है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। इतनी बड़ी अथॉरिटी है एमसीसी, एनएमसी, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, यूपी, डीजीएमई, लेकिन क्या क्या हो रहा है भाई? एमसीसी का पहले राउंड का रिजल्ट आता है प्रोविजनल, फिर कैंसिल होता है, फिर दोबारा आता है, फिर जो है बोला जाता है 2 बार रिजल्ट आ रहा है। मतलब ये चीजें देखो, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, कितनी जिम्मेदारी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, इतना आप समझ ही सकते हो। स्पेशली लास्ट ईयर 2-3 साल में इन लोगों ने क्या किया, मतलब कोई काम शेड्यूल पे नहीं हुआ है। पीछे 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 पीछे, आगे रिजल्ट आने के बाद में जो है वापस ले लिए गए, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। और इस साल तो अभी से स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चों, पैनिक नहीं होना है। काउंसलिंग एक सर दर्द वाली प्रोसेस इन लोगों ने बना दिया है, जबकि इतना है नहीं। बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी में बहुत सा बच्चा पैनिक है कि सर जो है कहीं मेरी जो है सीट मैट्रिक्स आई नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे चॉइस फिलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। विदाउट सीट मैट्रिक्स आपको कैसे पता चलेगा किस कॉलेज में कितनी सीट है और कौन सा नया पुराना कॉलेज आया है? ये जरूरी है। और स्टेट मेरिट लिस्ट के बिना कैसे आप चॉइस फिलिंग कर लोगे? दोनों के बिना आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, हवा में तीर नहीं मारना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं क्यों चीजें डिले हुई। बहुत से बच्चों को ये लग रहा है रिजर्वेशन वो जो यूपी में चल रहा है, भाई केस वो है ही नहीं। मेन चीज है आपका जो है एमसीसी का पहला राउंड। मेन चीज है एमसीसी। एमसीसी ने क्या किया हुआ है, इन लोगों ने मतलब एक बार शेड्यूल डिले किया, इसी साल की बात, पहला राउंड दोबारा रिलेट किया, जो है डिले किया। उसके बाद में क्या किया, रिजल्ट 2 बार पब्लिश किया। मतलब अगर एमसीसी का पहला राउंड कंप्लीट नहीं होगा, देन स्टेट के पहले राउंड कंप्लीट नहीं हो सकते। आपने देखा होगा पूरे भारत में रिजल्ट रोक के रखे गए, कहीं शेड्यूल दोबारा लॉन्च कर दिए गए। ठीक है, कहीं क्या कर दिया, कहीं स्टेट मेरिट लिस्ट जो है देने के बाद में जो है चीजें आपका शेड्यूल पीछे कर दिया गया, कहीं स्टेट मेरिट लिस्ट पे ही चीजें रुकी हुई हैं। कहीं क्या हुआ है, जैसे बिहार की बात करें, यहाँ पे क्या रैंक कार्ड देने के बाद में रिजल्ट रोक दिया गया है, लेकिन उन लोगों ने शो किया है, कम से कम इतना बताया कि हाँ एमसीसी की वजह से जो है आपका रिजल्ट रोक दिया गया। बिहार काउंसलिंग अथॉरिटी की बात करें, यही एक लाइन कम से कम लिखना है और ये तो बता सकते हो ना रीजन ये है, इस वजह से आपकी जो है चॉइस फिलिंग या स्टेट मेरिट लिस्ट नहीं दी जा रही है। उनको कॉल करो तो बस इतना ही बोलेंगे कि हाँ वेबसाइट पे बने रहो। अरे भाई, कोई लिमिट होती है, 1 दिन 2 दिन, 1.5 हफ्ता हो गया, ये चीजें समझो। और ये बच्चों, पेरेंट्स एंड गार्जियन की चीजें नहीं समझ सकते। काउंसलिंग में पूरा परिवार लगता है, एक बच्चे के नंबर होते सब मतलब बहुत बड़ी चीज है और है भी उनके लिए। ये चीजें समझो भाई। कम से कम आप क्या करो, एक नोटिस तो दे ही सकते हो ना। रीजन ये है, 1-2 दिन की बात डिले हो चलो चलता है, लेकिन कर 1.5 हफ्ता हो गया। बच्चों, रीजन रिजर्वेशन नहीं है काउंसलिंग डिले होने का, रीजन है एमसीसी। इसकी वजह से स्टेट के काउंसलिंग पीछे करने पड़ रहे हैं। इतनी बात आपको समझनी है। ठीक है, आपकी 1 या 2 दिन में, क्योंकि अभी रिजल्ट एमसीसी का फाइनल रिजल्ट आपका आ गया है, अब 1 या 2 दिन में जल्दी ही आपकी जो है सीट मैट्रिक्स एंड आपका स्टेट मेरिट लिस्ट जो है रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और उसी के हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे कॉलेज नहीं भरने, अच्छे से अपनी रैंक पे कॉलेज के बारे में रिसर्च करना है। 1 कॉलेज, 2 कॉलेज, 3 कॉलेज, 4 कॉलेज ऐसे लेके आपको काउंसलिंग करनी है। सारे कॉलेज आपको नहीं भरने हैं, अदरवाइज बहुत अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, फिर आगे रूल्स में फंस जाओगे। ठीक है, मेरी बात समझो, फिर आगे चल के रूल्स में फंस जाओगे। और याद रखना, अगर आपने यूपी गवर्नमेंट में अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया, देन आने वाले स्टेट राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसका भी आपको ध्यान रखना है, रूल्स में नहीं फंसना है, अदरवाइज अच्छा कॉलेज आपके हाथ से निकल जाएगा और आपकी सिक्योरिटी मनी और नेक्स्ट ईयर नीट भी चला जाएगा। और ये आपको कोई बताने नहीं आएगा कि आप गलत कर रहे हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।